इस वीडियो लेक्चर में हम हार्ड डिस्क के रिलेटेड न्यूमेरिकल है उसको स्टडी करेंगे। ओके, ये जो पार्ट 1 है उसमें मैंने जो टॉपिक कवर किया है वो है हाउ टू कैलकुलेट द सेक्टर एड्रेस इन हार्ड डिस्क। यदि आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि गेट की एग्जाम में भी कई बार वो हार्ड डिस्क के रिलेटेड न्यूमेरिकल कई बार पूछ लेते हैं, और या फिर उसके रिलेटेड कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन। ओके, सो जब हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको हार्ड डिस्क के स्ट्रक्चर है उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल सिलेंडर क्या है, ट्रैक क्या है, सेक्टर क्या है, ओके, प्लेटर्स, सरफेसेस। आफ्टर दैट कुछ टर्म्स है लाइक रोटेशनल लेटेंसी क्या है, आरपीएम क्या है, सीक टाइम क्या है, डेटा ट्रांसफर रेट। सो उन सब वो जो टर्म्स है उसको आपको क्लियरली पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन गेट दिस पॉइंट। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। ओके, हार्ड डिस्क हैज 63 सेक्टर्स पर ट्रैक। ओके, सो यहाँ पर हमें ये जो है वो डेफिनेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और उनमें से हम फिर डेटा को कवर करेंगे और हम फिर देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि पर ट्रैक में कितने सेक्टर्स है, 63 सेक्टर्स है। ओके, सो अगेन लेट मी रिमाइंड यू दैट कि आपको पता होना चाहिए कि सेक्टर क्या है, ट्रैक क्या है। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे दिखा है कि 10 प्लेटर्स ईच विथ 2 रिकॉर्डिंग सरफेस। ओके, अब यहाँ पे तो मेंशन हुआ है कि 10 प्लेटर्स है और ईच हैज 2 रिकॉर्डिंग सरफेस, लेकिन अगर नहीं भी दिया है तो भी आपको पता होना चाहिए कि एक प्लेटर्स में 2 सरफेस होती है, अपर एंड लोअर। ओके, सो अगेन उसके लिए आपको डिस्क स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी उसकी लिंक शेयर की गई है, आपको अगर देखना है तो वो देख सकते हैं। एंड 1000 cylinders. Okay, and address of each sector is given as CCHS. ये जो है वो फॉर्मेट है हाउ टू एड्रेस पर्टिकुलर सेक्टर इन डिस्क। ओके, सो इसको इस फॉर्मेट में mention just like how we address our home, how we address our laptop. Okay, so it's just a format of how to address sector in hard disk. ओके, सो इसका जनरली ये फॉर्मेट है वो यूज होता है। चलिए देखते हैं कि इसमें ये क्या मेंशन करता है। वेयर सी इज अ सिलेंडर नंबर। ओके, यहाँ पर जो सी है वो सिलेंडर नंबर है, एच इज सरफेस नंबर, एंड एस इज फॉर सेक्टर नंबर। दस the 0th sector is addressed 000। देखिए 0th सेक्टर यहाँ पे लिखा है। ओके, 0th सेक्टर। ओके, सो 0th सेक्टर किस तरह से हम उसको एड्रेस करते हैं, 0,0,0। यहाँ पर पहला 0 है वो सी यानी कि सिलेंडर को मेंशन करता है। ओके, सो फर्स्ट सेक्टर इज, यहाँ पे देखिए ये कौन सा वाला था, 0th सेक्टर, 0th सिलेंडर में, 0th सरफेस पे, 0th सेक्टर। ओके, यहाँ पर फर्स्ट सेक्टर को कैसे मेंशन किया है, फर्स्ट सेक्टर की बात हो रही है, सो वो भी 0th सिलेंडर में ही होगा, 0th सरफेस पे ही होगा, लेकिन उसका सेक्टर नंबर है वो 1 होगा। ओके, इस तरह से ये जो नंबर्स है वो इंक्रीमेंट होते हैं। अब आपको क्वेश्चन होगा कि ये कैसे हो गया। ओके, सो मैंने यहाँ पर इमेज के थ्रू आपको समझाने की ट्राई की है। ओके, हम उसके थ्रू समझेंगे कि किस तरह से इसका एड्रेसिंग होता है। सो आफ्टर दैट फाइंड द एड्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस सेक्टर। ओके, हमें ये जो एड्रेस है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा सेक्टर है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके, अब आप इस वैल्यू को इस फॉर्मेट से कंपेयर कीजिए तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो 400 है वो सिलेंडर नंबर है। ओके, ये जो 16 है वो सरफेस नंबर है। ओके, एंड ये जो 29 दैट इज योर सेक्टर नंबर। सो ये जो एड्रेस है वो कहाँ का है, वो जो 400th सिलेंडर है उसमें से जो 16th सरफेस है उसका 29th सेक्टर को ये पॉइंट आउट करता है, लेकिन हमें उसका जो एक्चुअल में जो उसका नंबर है, सेक्टर नंबर है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो चलिए देखते हैं। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट है जो आपको मार्क करना है। वी एज्यूम्ड ओवर हियर दैट देयर इज ओनली 1 ट्रैक ऑन ईच सरफेस। ओके, ईच सरफेस में सिर्फ एक ही ट्रैक है, ऐसा एज्यूम किया है और जनरली ऐसा ही होता है। ओके,
ओके, अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो है वो मैंने मेंशन किया है। अब देखिए, ये जो है वो पहला ट्रैक है, आपको पता होगा। ओके, ये जो है वो ट्रैक, ये जो सर्कुलर है वो ट्रैक मेंशन करता है, और ये जो ट्रैक डिवाइडेड है वो सेक्टर को मेंशन करता है। अब आप देखिए यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो ये जो है सारे सेक्टर्स है। ओके, और ये सब कहाँ तक है? 31 तक। ओके, 31 तक। अब ये तो यहाँ से 31 पर रुक गया, और यहाँ पर जो जो ये 0th ट्रैक है, ये जो है वो फर्स्ट नंबर का ट्रैक है। ओके, अब ये फर्स्ट नंबर के ट्रैक पर यहाँ से कहाँ से वैल्यू शुरू होती है? 0 से, लेकिन वो हमारे पर्पस के लिए है, वो हमारे पर्पस के लिए है। ओके, यहाँ से यदि एक्चुअल में अब जब यहाँ से 0 से शुरू होता है और 31 पे खत्म होता है, तो यहाँ पर वो 32 से शुरू होता है। ओके, सो इस तरह से हमें, फॉर एग्जाम्पल ये जो एड्रेस है वो यहाँ पर कहीं सेक्टर का है, तो इसका एक्चुअल नंबर क्या होगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर सीक्वेंस है वो अगेन ईच ट्रैक पर 0 से शुरू हो रही है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, वो जस्ट हमारे अंडरस्टैंडिंग के पर्पस के लिए है। ओके, और आपको पता होगा कि इस तरह से डिस्क रोटेट करती है जब भी वो डेटा रीड करती है। ओके, सो अगेन यहाँ पर एक दूसरी इमेज है, वहां पर मैंने आपको समझाने की ट्राई की है। ओके, सो दिस इज ट्रैक 0, ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2। यहाँ पर 3 ट्रैक मेंशन किए गए हैं, और यहाँ पर उसके सेक्टर है। ओके, सो अब आप यहाँ पर देखिए लॉजिकल सेक्टर। लॉजिकल दैट मीन्स यहाँ पर हमने पिछली इमेज में देखा था कि 0 से शुरू होकर यहाँ पर देखिए 7 पर ये पूरा हो गया। ओके, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब हम इस ट्रैक 1 में जाते हो तो देखिए यहाँ पर वो 0 से नहीं स्टार्ट होता है। ओके, जस्ट ये पॉइंट है वो काफी है आपको समझने के लिए कि ये जो एड्रेसिंग स्कीम है वो किस तरह से अप्लाई होती है। अब देखिए यहाँ पर 8 से शुरू हुआ है। ओके, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ओके, नंबर ऑफ सेक्टर ईच ट्रैक में इक्वली है, लेकिन उसकी नंबरिंग है वो कंटिन्यू है, जबकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको 0 से स्टार्ट करते हैं ईच ट्रैक में। ओके, अब आप देखिए थर्ड ट्रैक में ट्रैक टू में 16 से शुरू हुआ। ओके, सो इस तरह से इसकी नंबरिंग होती है, और हमें फाइंड करना है कि उसका लॉजिकल सेक्टर नंबर कौन सा है उसके गिवन एड्रेस से। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट द सेक्टर नंबर फॉर दिस 400 सिलेंडर, 16 सरफेस एंड 29 सेक्टर। ओके, सो अब यहाँ पे जो 29 है वो उसका लॉजिकल सेक्टर नंबर नहीं है, लेकिन वो हमें फाइंड करना है। ओके, okay, so let's see step 1. To reach out the desired cylinder we have to cross 400 cylinders. Okay, अब यहाँ पर आपको एज्यूम करना है कि हमारा जो रोटेटिंग मतलब कि आपको उसका एक्चुअल नंबर फाइंड करना है, तो अगेन आपको 0th सेक्टर में से ही शुरू करना होगा। 0, 1, 2, 3, 4 अप टू आपको किस सिलेंडर तक जाना है? सिलेंडर 400 सिलेंडर आपको क्रॉस करने होंगे। ओके, अब आपको डिस्क स्ट्रक्चर पता होगा, तो आपको पता होगा कि हर सिलेंडर में यहाँ पर हमने एज्यूम किया है कि एक सरफेस में एक ही ट्रैक है। ओके, सो जब हम 400 सिलेंडर क्रॉस करते हैं तब उसमें कितने सेक्टर है वो इंक्लूड होते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स दैट आर क्रॉस्ड इन 400 सिलेंडर्स। ये किस तरह से जैसा है, जैसे कि यहाँ पर समझ लीजिए कि 50 माले की बिल्डिंग है। ओके, और आपको अगेन लिफ्ट नहीं यूज करनी है, आपको चढ़ के जाना है। तो कहाँ से शुरू होगा? आप ग्राउंड फ्लोर में से शुरू करेंगे। ओके, सो ग्राउंड फ्लोर में से होते होते आप ऊपर तक पहुंचेंगे। जस्ट लाइक दिस, यही केस है, हमें कहाँ तक जाना है? 400 सिलेंडर है वहां तक जाना है, और यहाँ पर अगेन मार्किंग कहाँ से शुरू होती है? 0 से। ओके, सो 0 से 400 सिलेंडर पर जब हम जाएंगे तो उससे पहले हम 400 सिलेंडर को क्रॉस करेंगे। ओके, सो इस 400 सिलेंडर को हम क्रॉस करेंगे तो उसमें कितने सेक्टर्स आते हैं उतनी तो नंबरिंग हो चुकी होगी, बिकॉज ऑलवेज नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। ओके, सो नंबर ऑफ सिलेंडर्स multiplied by number of surface per cylinder, number of track per surface and number of sectors per track,
ये जो है वो इसका कैलकुलेशन हो गया कि वहां तक जाने में हमें कितने सेक्टर्स हैं वो क्रॉस करने पड़ेंगे। ओके, सो आप देखिए नंबर ऑफ सिलेंडर हमने कितने क्रॉस किए, 400। ओके, हर सिलेंडर में नंबर ऑफ सरफेसेस कितनी है। अब आप देखिए यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें लिखा है कि 10 प्लेटर्स। ओके, सो 10 प्लेटर्स दैट मीन कितनी सरफेस हुई वो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, दैट इज 20। ओके, अब आपको प्लेटर्स और सरफेस में आपको आइडेंटिफाई, आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, प्लेटर्स आपको दी गई है, देन आपको उसका डबल करना है। यदि सरफेस है टोटल नंबर ऑफ सरफेस, देन इट्स ओके। नंबर ऑफ ट्रैक पर सरफेस, देखिए यहाँ पर एक ही है बिकॉज यहाँ पर हमने एज्यूम किया है कि पर सरफेस एक ही ट्रैक है। आफ्टर दैट नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक। ओके, नंबर ऑफ सेक्टर पर ट्रैक कितने दिए हैं 63। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 504000। ओके, सो जब हम 400 सिलेंडर तक पहुंचते हैं, जब उसकी शुरुआत होती है जब, ओके, सो उससे पहले हम इतने सिलेंडर्स को कवर कर चुके होते हैं 0 1 2 3 4 अप टू 504000। ओके, क्या ये हमारा डेस्टिनेशन सेक्टर है? नहीं, अभी तक तो हम सिर्फ जो 400 का जो सिलेंडर है वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन अब यहां से हमें कहां तक जाना है 16th सरफेस। याद रखिए 16th सरफेस पर हमें 29th सेक्टर चेक करना है। ओके, सो आफ्टर क्रॉसिंग दिस मच सिलेंडर्स यू कैन सी 400 किस तरह से हुए, स्टार्टिंग फ्रॉम सिलेंडर 0 टू सिलेंडर 399। नाउ वी आर एट सिलेंडर 400। ओके, अब हम यहां से इसके स्टार्टिंग में है। ओके, अब स्टेप 2, to reach our desired surface we have to cross 16 surface. Okay, so total number of sector that are crossed in 16 surface. अब देखिए एक सरफेस में कितने ट्रैक है, एक ही ट्रैक है, एक ट्रैक में कितने सेक्टर है 63। okay, so total number of sectors in 16 surface is like number of surfaces multiplied by number of track per surface into number of sector per track। ये जो है वो न्यूमेरिकल है, बहुत शायद आपको, यदि आपने डिस्क स्ट्रक्चर आपके दिमाग में यदि अभी नहीं क्लियर हुआ है तो ये आपको बहुत क्या पता कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन बहुत ही इजी है। एक बार आपको जस्ट उसकी स्ट्रक्चर दिमाग में क्लियर हो गई, देन यू कैन इजीली आप अपने खुद से बना सकते हैं। ओके, देखिए 16 सरफेस है, 16 ईच सरफेस में एक ही ट्रैक है और उस हर ट्रैक में 63 सेक्टर है। सो यहाँ पर कितने टोटल आपको सेक्टर मिलते हैं 1008। So now after crossing 16 surface and the surface start from 0 to 15। okay, इन सिलेंडर, ये जो कौन सा सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम, इस वाले सिलेंडर पे। ओके, बिकॉज 0 to 399 तो हम कवर कर चुके हैं, ये 400 सिलेंडर है। वी आर एट सरफेस 16। अब हम कहां पर है 16th सरफेस पर। ओके, स्टेप 3, to reach our desired sector we have to cross 29 sectors। okay, so after crossing 29 sector on the surface 16th of cylinder 400 we are at sector 29। so अब जाके हम उस सेक्टर पर पहुंचे हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि हमें उसका लॉजिकल सेक्टर नंबर फाइंड करना है। ओके, सो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स दैट आर क्रॉस्ड। ओके, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर दैट आर क्रॉस्ड। अब देखिए ये जो है हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट किए थे, ये जो है वो कितने सेक्टर्स के नंबर है 400 सिलेंडर जब हम क्रॉस करते हैं ये उतने हैं। ओके, ये जो है वो हम 16th सरफेस पे आते हैं, उससे पहले जो सेक्टर्स मिलते हैं वो है, और ये जो है वो 16th सरफेस में कितने सेक्टर से इसका कैलकुलेशन है। ओके, तो हमें टोटल मिलता है 505037 विच इज एड्रेस ऑफ रिक्वायर्ड सेक्टर दैट इज गिवन इन 400, 16 and 29। okay, so after crossing 505031 sectors we are now at sector 505037। okay, so required address of the sector is this।
ओके यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स है वो आपको क्लियर करने होंगे कि ऑलवेज एड्रेसिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। ओके यदि आपने वो पॉइंट मिस कर दिया देन you will invite a big mess in this numerical. Okay, so I hope that you are clear with that. Now यदि क्वेश्चन ट्रिक करके आपको बताया गया आगे, अब मानो कि उसका रिवर्स बताया गया। अब देखिए यहाँ पर द एड्रेस ऑफ दिस सेक्टर इज, पहले केस में हमने क्या देखा था कि ब्रैकेट में आपको वैल्यू दी गई है, आपको उसकी लॉजिकल सेक्टर नंबर फाइंड करनी होती थी। ओके लेकिन यहाँ पर जो है वो कॉन्सेप्ट रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि किसी एक सेक्टर है 1039 नंबर का जो सेक्टर है उसका आपको इस फॉर्मेट में एड्रेस फाइंड करना है। अब आप देखिए जब एमसीक्यू के टर्म्स में आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो अब आपको एमसीक्यू में एक ट्रिक है। ओके क्या है? ऑप्शन एलिमिनेशन। ओके आपको कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करके ऑप्शन को एलिमिनेट करके उसका जो सही आंसर है वो निकालना है। ओके सो लेट्स चेक ऑल द ऑप्शंस वन बाय वन। ओके द एड्रेस 0, 15 एंड 31। यहाँ पर आप देखिए 0 कौन सा है? 0 क्या है? 0 दैट इज सिलेंडर नंबर। ओके 15th दैट इज सरफेस नंबर एंड 31 इज द सेक्टर नंबर। ओके सो यहाँ पर आप देखिए ये जो है वो 0th सिलेंडर है। ओके ये जो है वो सरफेस है। ओके 15th सरफेस। सो हर सरफेस में कितने ट्रैक होते हैं? 1 ट्रैक होते हैं। और उसमें कितने, देखिए प्रीवियस केस में जो हमने 3 स्टेप में परफॉर्म किया था वो यहाँ पर सिंगल लाइन में हमने कर दिया है। ओके सो देखिए ये जो है वो 0th प्लस 15 इंटू 1 इंटू 63 दैट इज, यहाँ पर हमें कुछ मिलेगा प्लस 31। सो हमें कितना मिलता है? 976। यहाँ पर इसलिए कैलकुलेशन नहीं है बिकॉज ये 0th सिलेंडर ही है। यदि हमें उतने ज्यादा सिलेंडर क्रॉस करने होते तो फिर हमें यहाँ पर कुछ ज्यादा वैल्यू आती है। ओके यदि आपको लगे कि उसमें तो 50 समथिंग था और यहाँ पे 0, बिकॉज ये 0th सिलेंडर ही है। ओके अब फॉर ये जो सेकंड ऑप्शन के लिए हम देखते हैं उसके लिए वैल्यू देखिए यहाँ पर तो क्या वैल्यू मिलती है? 976 जो कि नहीं है। ओके फॉर द एड्रेस 0, 16 एंड 30 दैट मीन्स 0th सरफेस पे 0th सिलेंडर पे 16th सरफेस पे 30th जो सेक्टर है उसके लिए कौन सी वैल्यू मिलेगी हमें? सो 0 प्लस 16th सरफेस इंटू 1 दैट इज नंबर ऑफ ट्रैक पर सरफेस इंटू 63 दैट इज सेक्टर पर ट्रैक प्लस 30। सो हमें मिलता है 1038। ओके आफ्टर दैट फॉर द एड्रेस 0, 16 एंड 31 द सेक्टर नंबर इज, इसके लिए हमें क्या मिलता है वैल्यू? 1039। ओके जो कि हमारा सही आंसर है। ओके एंड चलिए देखते हैं कि लास्ट ऑप्शन के लिए क्या है। फॉर द एड्रेस 0, 17 एंड 31 उसके लिए हमें उसकी नंबर की वैल्यू क्या मिलेगी? लॉजिकल सेक्टर नंबर मिलता है 1102। सो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी में मिलता है। ओके सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ये जो कंसेप्ट था बहुत ही इजी है, जस्ट आप एक बार क्लियर कर लीजिए। ओके फिर आपको इसे रिवीजन करने की मुझे नहीं लगता है कि जरूरत है। ओके बस कुछ पॉइंट आपको दिमाग में क्लियर होने चाहिए। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।